करोली बाबा कहते हैं कि जीवन में या 3 गलतियां हमें गलती से भी नहीं करनी चाहिए। जीवन में हर इंसान कभी न कभी जाने अनजाने भूल जरूर करता है। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भूलवश भी नहीं करना चाहिए। इस विषय में नीम करोली बाबा ने विस्तार से जानकारी दी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 गलतियाँ कौन सी हैं। पहली गलती, सेवा का गुणगान। नीम करोली बाबा ने अपने 3 मुख्य शिक्षा स्तंभों में सेवा करने को सर्वोपरि माना है। जो लोग बिना स्वार्थ दूसरों की सेवा करते हैं उन्हें ईश्वर किसी न किसी रूप में फल अवश्य देते हैं, लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने सेवा करने का बखान या गुणगान दूसरों के सामने करने लगते हैं। कुछ लोगों में अक्सर ये आदत देखी जाती है। सेवा या परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी तरह के दान, श्रम या सहायता का बखान दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि हमें सेवा भाव से किए गए कार्यों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। जब आप ऐसे किसी कार्य का गुणगान करते हैं तो आपकी सहायता का जो मूल्य है वो शून्य हो जाता है, जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। निस्वार्थ रूप से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ईश्वर आपको इसका फल अवश्य देते हैं। दूसरी गलती है झूठ और अन्याय का साथ। नीम करोली बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा सच और न्याय का साथ देना चाहिए। इस सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों के जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन ईश्वर न्यायप्रिय लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। महाराज जी कहते हैं कि हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर आप सत्य पर डटे रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे। कोशिश करें कि जो आपके सामने किसी के साथ अन्याय कर रहा हो उसे आप ऐसा करने से रोकें और उसका साथ कभी ना दें, क्योंकि गलती करने वाले से बड़ा गलती में साथ देने वाला होता है। महाराज जी कहते हैं कि जो गलत करता है उससे ज़्यादा गलत वो होता है जो गलत का साथ देता है। तीसरी गलती है असमानता का भाव। नीम करोली बाबा कहते हैं कि जो इंसान जीवन में असमानता का भाव रखता है उसे कभी सम्मान और सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेद मन में रखने वाले को कभी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है। महाराज जी कहते हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक जन एक समान है। सभी को ईश्वर ने अपनी दिव्यता से परिपूर्ण किया है। सभी में ईश्वरीय स्वरूप विद्यमान है। जय गुरुदेव।